इस पर एक बार क्लेरिफिकेशन दे दीजिएगा ताकि सभी लोग को दिक्कत हो। शायद आपको टिंकू जी आप भी बताइएगा, आपको इसके बारे में कुछ कंफर्मेशन है तो बता सकते हैं आप अपना जो राय है आप व्यक्तिगत राय आपको जो भी है आप बता सकते हैं। चलिए इस पर बातें करते हैं। देखिए क्या है, बीपीएससी टीआरई में आपको बीपीएससी के चेयरमैन जब बताया था कि जब आपका 9 से या 11 से 10th 9 से 10th हो या 11 से 12th के लिए बातें हो या फिर 1 to 5 के लिए, पहले मैं 11 से 12th की बातें कर लेता हूँ। उन पर उन्होंने वक्तव्य क्या दिया था, उनका जो कमेंट आया था कि अगर 75% सीटें भरने का तात्पर्य जो क्या है इस मामले में, और लोग अलग अलग उसका राय बना रहे हैं, लोग अलग अलग चीज़ें समझ रहे हैं उससे रिलेटेड, जो कि बिल्कुल ही बेतुका है। कई लोग बोल रहे हैं सर 75% में से ऐसा आया है अपडेट, एक सेकंड में, 75% में एक ऐसा अपडेट आ रहा है कि आपका 25% इन द सेंस कि, एक सेकंड का टाइम दीजिएगा, 25% आपको बीएड वाले को लेंगे 1 to 5 में पीआरटी में, और बाकी का रिमेनिंग जो रहेगा आपका डीएलएड वाले को लिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है आपका, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार क्लियर कर देता हूँ, जस्ट वेट। तो देखिएगा कई लोग इस तरह से समझ रहे हैं 75% का मतलब है कि 75% इन द सेंस कि बी इसमें डीएलएड वाले चल जाएंगे, डीएलएड या बीटीसी वाले ऐसे बता रहे हैं कुछ लोग, और 25% जो रहेगा आपका सीट रिजर्व करके आपको बीएड वाले को दिया जाएगा, ऐसा कुछ लोग बता रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया। और सेकेंड चीज़ जो उनका, कई लोग बता रहे हैं कि 75% में ही आपका जो रिजल्ट है, बाकी का 25% रिजल्ट आने वाले टाइम में वैकेंसी में रखा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो आप इन चीज़ों को सही से समझिए। जो लास्ट वक्तव्य आया था बीपीएससी के जो चेयरमैन है आपका अतुल प्रसाद का, उनका क्या कहना था, 11 से 12th में जो टोटल 57,000 आपका वैकेंसी का सीट थी, इतनी, ये बार बार बताया हूँ तो इस नंबर भी याद हो गया, ये आपका सीट है। लगभग 42,000 ही लोगों ने अप्लाई किया है, 42,000 जिनका डॉक्यूमेंट सही होता है उसमें से। अगर इनका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है यूआर का आपका 48 मार्क्स है आपका आउट ऑफ 120, यानी 40% इसका आता है 120 का, 120 नंबर का 20% 48 आएगा। और इस क्वालिफाइंग मार्क्स में से मान लीजिए कि वैकेंसी की संख्या ये नहीं आपका 100 है, ठीक है, 100 है, इस संख्या को समझ लीजिए 100 है, और 50 लोग जो है सेलेक्ट हो जाते हैं और वो 48 से ज़्यादा नंबर ले आते हैं, किससे, इससे ज़्यादा नंबर ले आते हैं। तो ये सारे लोग तो सेलेक्ट होंगे ही 50 लोग, रिमेनिंग का और 25% रिबेट करेंगे, इसके कटअप को और नंबर को कम किया जाएगा 25 लोगों को लेने के लिए, या 25% कर सकते हैं या लोग कर सकते हैं आप, डिपेंडिंग, क्योंकि मैं अंडर ये 100 मान के लेकर चल रहा हूँ। तो इनका क्या सिचुएशन होगा ये देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये 25% आपका कम किया जाएगा, कटअप हो सकता है 5 से 10 नंबर इसमें आपको कम किया जाए, यानी कि इसका 42 आपको मार्क्स मान लिया जाए, ये कटअप डाउन किया जाएगा। जो बीच के नंबर हो गए 46 से लेकर 42 से लेकर के 48 आपका रिमेनिंग जो होगा 42 हो सकता है, ये आपका कट ऑफ मार्क्स हो जाएगा। 43 वाले भी सिलेक्ट होंगे, 44 वाले भी सिलेक्ट होंगे, 45 वाले भी सिलेक्ट होंगे, और 47, 46, 47 और 48 से पहले वाले तो ऑलरेडी 50 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, वो सारे सेलेक्ट होंगे ही। ये सारे नंबर 1 2 3 4 5 6, ये जो डिफरेंस जो आया है इसमें जो आपका 6 नंबर का, ये 6 नंबर में अगर आपको 25 कैंडिडेट मिल जाते हैं, 25% जो कैंडिडेट मिल जाते हैं, तो ये सारे लोग सेलेक्ट होकर के टोटल आ जाएंगे आपका 75 है, यानी कि इन द सेंस कि 75 आउट ऑफ 100 सेलेक्टेड हो चुके हैं। इसका ओवरऑल कितना परसेंट निकल जाएगा, इसका ओवरऑल निकल के आ जाएगा 75%। ये लोग 75% सेलेक्टेड हो गए और व्यक्ति चयनित हो गए। 11 से 12th का सिचुएशन इस तरह से रहेगा। रिमेनिंग जो 25% सीटें जो बच जाती है, सीटें आपका रिमेनिंग जो बच जाती है, जो आपका सीटों की संख्या कितनी है ये, इसका 25% जो सीटें बच जाती है, तो वो सारे आपको नेक्स्ट आने वाले वैकेंसी में ऐड ऑन हो जाएगा। न्यू वैकेंसी जो आएगी उसमें ऐड ऑन हो जाएगी, जो कि 1.5 लाख वैकेंसी जो बताई जा रही है उसमें आपको अक्टूबर नवंबर में देखने के आपको चांसेज हो, इसमें आपको ऐड ऑन हो जाएगी। ये सारा सिचुएशन है। कई लोग अलग अलग तथ्य बना रहे हैं, अलग अलग सिचुएशन बना रहे हैं। अब देखिए 9 से 10th वाले क्या होगा, अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग आपका रहेगा। 9 से 10th में क्या होगा, क्योंकि उसमें सीटों की संख्या जितनी है 32,000 के आसपास है, और उसके कैंडिडेट लगभग 2-2.5 गुना या 3 गुना के आसपास में, तो उसमें ये सिचुएशन नहीं बैठेगी। लेकिन हाँ, अगर कैंडिडेट का 48 नंबर भी नहीं आता तो उसमें भी सेम सिचुएशन आएगा, उसके नंबर को भी कम किया जाएगा। अब आते हैं 1 to 5 का। 1 to 5 के सिचुएशन में क्या होगा, देखिए ये सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ, जैसे अगर आप 100 कैंडिडेट लेते हैं तो इससे अगर 100 का सिलेक्शन लेना है
होगा अगर अभ्यर्थी पासिंग मार्क्स को ले लेते हैं लाते हैं तो। लेकिन मान के चलिए कि 50 अभ्यर्थी हैं जो पास कर लेते हैं, वैसी स्थिति में 25 अतिरिक्त जो अभ्यर्थी होंगे सिलेक्शंस भी होगा, बेशक उनका पासिंग मार्क्स से अगर उनका नंबर नीचे करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं 75% वाले। कुछ अलग जो तथ्य बना रहे हैं उसको आपको नहीं चेंज करना। अब आते हैं 1 to 5 में सिचुएशंस क्या होगा, ये देखिएगा 1 to 5 का सिचुएशंस। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई तो बता दीजिएगा सर आपको समझ आ गई। जितने लोग ज्वाइन किए आप बता दीजिएगा सर आपकी समझ आ रही है क्या। सर मेरा 38 मैं आपको बात कर रहा हूँ अर्चना कुमारी सर, मेरा DLED है, नेम गलत हो है, मेरा नाम अर्चना कुमारी की जगह के राजू प्रसाद गुप्ता हो गया। इतना बड़ा मिस्टेक कैसे आपने कर दिया। आप मेल फीमेल से आपका मेल में चला गया है, यानी कि अर्चना कुमारी से राजू कुमार गुप्ता। दैट्स अ बिग मिस्टेक। अब मैं आपसे बात करूंगा, आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप व्हाट्सअप हमें करेंगे, ठीक है। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप हमें करेंगे, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैसेज अभी कीजिएगा, रात का ज़्यादा टाइम हो जाएगा, आप कॉल मत अभी कीजिएगा, बाद में हम आपसे बातें करते हैं। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब 1 to 5 का सिचुएशन समझते हैं। 1 to 5 का क्या होगा, जैसे कि आपका 80,000 के आसपास वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें DLED B.Ed का भी सिचुएशन है, या अगर B.Ed को शामिल किया जाता है या फिर DLED को शामिल नहीं, सिर्फ BTC यानी कि इन द सेंस कि आपका BTC हो या फिर DLED वाले। रॉन्ग मिस्टेक, ये स्पेलिंग मिस्टेक, इसमें कई क्वेश्चन मेरे पास है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इसमें भी समझ लीजिए। इसमें लगभग 3.9 लाख वैकेंसी लोगों ने अप्लाई किया, इसमें 3.8 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, जिसमें से 61% बताया जा रहा है। पूरा डाटा मैंने लास्ट टाइम एग्जाम बताया भी था एक वीडियो में। 61.5% दोनों को मिलाकर आपका है ओवरऑल, आपका अदर स्टेट के हैं। और 38.5% है जो कि बिहार के लोग हैं, बिहार के। ओवरऑल टोटल ऐड करेंगे तो आपको 100% निकल जाएगा। इतने लोगों ने अप्लाई किया, लगभग 7 लाख के आसपास, 7 लाख 7.5 लाख के आसपास 1 to 5 का सिचुएशन है। इस तरह से आई होप की समझ आ रही होगी। अब इसमें क्या होगा, 80,000 जो हैं इसमें आपको सेलेक्ट करना है। इसमें अगर इसको उनको नहीं लिया जाता है एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस और NCT की तरफ से, अभी BPSC की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है, तो अभी आप मान के चलिए मैं दोनों के साथ हूँ, B.Ed वाले के साथ भी DLED वाले के साथ मेरे दोनों कैंडिडेट हैं, इवन मेरे फैमिली में भी दोनों लोग हैं। तो अभी इसमें आपको कोई भी किसी को लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं। अगर इनको कमेंट नहीं लिया जाता है तो जो कि आया है अपडेट इसके अनुसार, और आज मैंने आपको बताया है, इस अगर सिर्फ इनका लिया जाता है यानी कि BTC वाले को या फिर DLED वाले को लिया जाता है, जो कि संख्या इतनी है, इसमें भी 60% के आसपास मानते हैं, 60 या उससे ज़्यादा बाहर के स्टूडेंट हैं, जो कि DLED वाले आपका सिर्फ बिहार में बहुत कम लोग करते हैं, 30% के आसपास ही लोग करते हैं। तो वो आपका कैंडिडेट यहाँ पर होगा जो रिजर्वेशन का जाएगा, उसके अनुसार मैंने आपको कटअप बताया था। अब बातें करते हैं इसमें क्या होगा। अगर आपका 75% इनका 80,000 लोग हैं, 80,000 मिल जाता है, तो आपका मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है तो उससे इससे शायद इससे ज़्यादा भी जाए, अगर मिल जाता है तो कैंडिडेट आपके जो रिजर्वेशन कैटेगरीज है। जनरल का नो डाउट, जनरल का अगर UR की बात करें, जितने भी लोग हैं अदर स्टेट के, चाहे SC हो, OBC ST कैटेगरी के हैं, अदर स्टेट वाले सारे इसी कैटेगरी में आएंगे और मेल में आएंगे, ठीक है। मेल में सारे जितने सीट है आपका 13,000 के आसपास, 13,300 समथिंग है, जो हिंदी में है दोनों मिला करके, उर्दू या फिर बंगाली सभी मिला करके 15,994 के आसपास में, 15,994 के आसपास में है। आप 16 ये इसमें आपका फाइट करेंगे सारे तीनों लैंग्वेज के। अब बात करते हैं कि अदर स्टेट जो कि जितने भी कैटेगरीज वाले हैं, कैटेगरी में सारे लोग आ जाएंगे जो कैटेगरीज का फ़ायदा उठाएंगे, वो सारे सिर्फ और सिर्फ बिहार के निवासी वाले, जिनके पास बिहार का डोमिसाइल होगा, आवास निवास प्रमाण पत्र होगा, बिहार के निवासी जो कैटेगरीज में है, चाहे वो EWS से स्टार्ट करता हूँ, चाहे मेल का कैंडिडेट हो या फीमेल का, अलग अलग दोनों का सीट है, अलग अलग दोनों का रिजर्वेशन है। 50% महिलाओं के लिए फिक्स है, महिलाओं के लिए बिहार में हर एक एग्जामिनेशन में, सिर्फ ये बिहार टीचर्स में नहीं, BPSC में या फिर बिहार SSC में या बिहार दरोगा में, हर एक जगह बिहार में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए। EWS का सेम सिचुएशन बताया, OBC का रहेगा, OBC में 2 है, नॉन क्रीमी, इसमें भी 2 लोग हैं, इसमें आप अपना अपना अलग अलग सीट है, आपको देख लीजिएगा। SC है ST कैटेगरी का, इसमें भी जितनी सीटें हैं इसमें 7,000 के आसपास में, ST में हालांकि सीटों की संख्या कम है, मेल फीमेल का इसमें आता है। अगर इसमें कट ऑफ जो है आपका डिसाइडेड होगा, इसमें जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 48 है, इसमें 38 है, इस तरह से मेल हो या फीमेल जो भी है आपका 38 के आसपास में मान लेते हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, इसमें 38 है। अगर इसमें मिल जाते हैं टोटल 7,000 के कैंडिडेट के आसपास, इनको 30 जो आपका
इसमें 4000 के आसपास है, 4006 है। अगर ये 48 से ऊपर वाले तक मिल जाते हैं तो उससे आसपास कट ऑफ जाएगा। लेकिन अगर आपका नहीं मिलता और ये लोग कैंडिडेट में, इसमें भी अगर देखेंगे तो ये सारे लोग अगर इन सारे कैटेगरी के होने के बावजूद 75 प्लस नंबर ला रहे हैं, 70 प्लस ला रहे हैं, या 65 प्लस ला रहे हैं, या 60 प्लस नंबर आ रहे हैं, ये सारे उठ करके जनरल वाले का सीट खा जाएंगे, जो कि यहाँ पर जाएंगे। ये सारे कहाँ जाएंगे? तो यहाँ पर चले जाएंगे। अब ये इन लोगों का रिजर्वेशन जो है, आपका जो सीटों की संख्या जिस तरह से है 7000, 6000 या फिर 4000 के आसपास है, फीमेल का सिमिलरली उस तरह से आपका जाएगा, अलग है इनका बनेगा। तो आपका क्या होगा, ये सारे कैंडिडेट उठ करके आपके सीटों की संख्या जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये मिनिमम क्वालिफाइंग जो 48 है या 38 है उसको डाउन करके, इवन फ्रीडम फाइटर है या फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले हैं, इनकी चर्चा कोई नहीं करता। तो मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको भी डाउन कर करके 25% लोगों को लिया जाएगा। 25% आपके रिजर्वेशन से लोगों को लिया जाएगा। बाकी के रिमेनिंग जो आपका कैटेगरी का बच जाएगा, जो कि एक एक सीट का आपको ध्यान रखना होगा, एक एक चीज़ों का आपको एक एक ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसको उठा करके फिर वो आपको नई वैकेंसी में ऐड ऑन कर दिया जाएगा। आई होप कि क्लियरली आपको समझ पा रहे होंगे। मैं इतना आपको समझाने की कोशिश किया। 1 to 5 का अलग सिचुएशन है, 9 से 10 का अलग सिचुएशन है, और 11 से 12 का सबसे अलग सिचुएशन है कि उनमें सीटों की संख्या और वो उतना बच्चे भी नहीं मिल रहे हैं, तो उनमें सभी लोग का हो जाएगा। 11 से 12 में सभी लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। डीबी बस आपका सही होना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सही होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 10 नंबर आता है, 5 नंबर आता है, 20 नंबर आता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसमें आपका 5 नंबर भी होगा सिलेक्शन, देखिएगा 5 नंबर में भी होगा, 20 नंबर वाले का भी होगा। लेकिन 1 to 5 में ऐसा नहीं होगा। मिनिमम जो आपको 30 या उससे प्लस है आपको लाना पड़ेगा। ये सारे सिचुएशन हैं। आई होप कि सभी लोग को मैंने क्लियर कर पाया होगा, आपका कोई क्वेश्चन नहीं रह पाया होगा। आप एक एक चीज़ों को फिर से आप सुनिएगा, धीरे धीरे सुनिए। मैं कई बार स्पीड में बोल जाता हूँ, तो आपको धीरे धीरे सुनना है, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन आपका क्या है एट द एंड मोमेंट। मनीषा जी मेरा 38 आ रहा है, सॉरी कई कमेंट से मैं आपको फिर से बता दिखा देता हूँ। सर मेरा 48 आ रहा है, EWS सॉरी 45 आ रहा है, रमेश सिंह का कहना है, और मैं बिहार से हूँ, क्या चांस है प्लीज़ बताने का कष्ट करें, क्या पॉसिबिलिटी है। 45 में सर मैंने बताया था आपको कुछ चांसेज है। अगर इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 48 है तो आपका अगर इफ़ एंड बट, क्योंकि वो आपको जो है 4000 के आसपास सीटों की संख्या है। मैंने इस पर स्लाइड में रखा है नहीं, तो EWS को मैं बता देता हूँ आपका। वही EWS को मैंने कट ऑफ रखा था मेल के लिए, और ये हम आपका फीमेल के लिए। तो देख लीजिएगा 45 से लेकर के आपका 49 तक मैंने रखा है, और सिमिलरली 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। इसमें 42 से लेकर के 48 के आसपास में रहेगा। इसमें क्योंकि सीटों की संख्या ज़्यादा है और महिलाओं की संख्या है उसमें कम है, इसलिए मैंने आपको 3 नंबर कम रखा। ये आपका रहेगा EWS का, ठीक है। आई होप कि आपको जवाब दे पाए। चलिए नेक्स्ट है बीएड वालों का क्या होगा सर, कुछ बोलिए। बीएड वालों को सर आपका जब भी आपकी कोई भी बीपीएससी की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आया तो आप अभी मान के चलिएगा, अगर आपका डीबी के लिए भी कॉल आ सकता है तो आपको डीबी के लिए जाना है। अभी आप अपने आप को जिस तरह से, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है जो कि सभी स्टेट, अभी इवन केबी का सुन रहे हैं, केबी भी आपका रिजल्ट नहीं देने वाला है बीएड को। इवन सीटेट वाले भी जो आपका पेपर 1 है जो आपको अमन है, आपको यहाँ से अगर ले भी जाता है तो आपको सीटेट पेपर के लेकर के जो आएंगे, सीटेट पेपर 1 का है वो आपको मान्य नहीं होगा, तो वो आपको हटा दिया जाएगा, तो वहाँ से नहीं लिया जाएगा। जो आता है अपडेट मैं आपको बता दूंगा। चलिए आने वाले टाइम के लिए आप वैकेंसी की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 6 to 8 का वैकेंसी आपको आने वाला बीएड वालों के लिए 30,000 या उससे ज़्यादा आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। एससी से 40 नंबर है सर, आपका चांसेज है। प्रियंका यादव सर अदर स्टेट में 50 है, मार्क्स से एनी चांसेज है, बिल्कुल बाउंड्री पर आपका है। अगर 2-3 नंबर आपका ऑब्जेक्शन के बाद बढ़ जाता है, ऑब्जेक्शन के रिगार्डिंग मैंने 3-4 वीडियो आपको डाला है, आज के टाइम में भी आप डाला है। एक कैंडिडेट का मैं जो मेरे पास लॉगिन आईडी आया है, उन्होंने खुद बोला है कि सर आप ऑब्जेक्शन कर दीजिए, तो 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपको लाइव आकर के बताया है किस तरह से ऑब्जेक्शन करते हैं। उनका 3-4 क्वेश्चन मेरे पास था, मैं उस पर किया हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा। अभी आपके पास टाइम है तो 1-2 घंटे 10-15 मिनट का लगेगा टाइम, आप ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा। आप टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी लोग टेलीग्राम चैनल पर, मेरे फायदा के लिए नहीं, आप सबके लिए फायदेमंद होगा। इसमें टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कीजिएगा। A to Z लाइव ग्रोइंग इंडिया के नाम से सर्च कीजिएगा, A to Z लाइव ग्रोइंग इंडिया के नाम से सर्च कीजिएगा। थोड़ा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, आपको फ़ायदा हो करेगा। इसको सर्च कीजिएगा, यहाँ तक तो सभी को याद रहता होगा। ग्रोइंग इंडिया साथ में ऐड कर दीजिएगा, आपको सर्च करते ही आपको मिल जाएगा मेरे फोटो के साथ, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। लगभग 80 या उससे 90 के आसपास में सभी लोग हैं, एक दूसरे के सभी लोग हेल्प करेंगे। वो
जो लोग ग्रुप है आपका ओपन है, यानी इन द सेंस सभी एक दूसरे से चैट कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अगर मैं अवेलेबल रहूँगा तो मैं जवाब दे दूंगा, और कोई और पर्सन होंगे तो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, सभी अपने भाई बंधु है। ठीक है, अब वहाँ जा करके पीडीएफ और टेलीग्राम इसमें ज्वाइन करने से एक चीज़ और फायदा होगा, जितने भी मैंने तैयारी को दौरान दिया है पीडीएफ नोट्स या हैंड रिटन नोट्स, आपको एससीईआरटी का नोट्स, वो भी आपको फाइल सेक्शन में मिल जाएगा। अमित वर्मा जी, सर 62 है, अदर स्टेट से कोई चांस है? बिल्कुल चांस है सर आपका। अगर अदर स्टेट वाले को मैं बता देता हूँ, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर से यूआर के लिए आपका जो है मैंने रखा था आपका 54 से लेकर के आपका 60 है, जितना आप इसमें प्लस जाते जाएंगे उतना आप सिक्योर करेंगे। अगर आपका फीमेल कैंडिडेट है 50 से लेकर के 55 के बीच में मैंने रखा था, ये आपका फीमेल कैंडिडेट यूआर के लिए है। राजमूवी सर, ईडब्ल्यूएस के कितना कैंडिडेट होंगे? ईडब्ल्यूएस के कितने कैंडिडेट होंगे इतनी अभी कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन आपकी संख्या जो है बिहार में, जहाँ तक मैंने सर्वे करवाया था, जो आपको टोटल सीटों के रिजर्वेशन आपका 10% है, जो आपका 10% है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 7 से 8% ही लोगों ने अप्लाई किया है। रिमेनिंग आपका 2 से 3% नंबर कम जाएगी, यानी कि आपके कैंडिडेट की संख्या से कम जाएगी। और इसमें से इसी कारण से मैं इसका जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 48, इसको 2 से 3% कम करने के बाद आपका 45 से लेकर के, मेल के लिए बता रहा हूँ 49 या 50 के आसपास में जाएगा। अगर आप फीमेल के लिए जाएंगे तो इसमें से 2 नंबर 3 नंबर और कम कर दें, कि इसमें और संख्या कम है, तो इसलिए आपके ही दिए हुए आंकड़ों के अनुसार ये सारी चीज़ बता रहा हूँ, 48 के आसपास में जाएगा। ठीक है, 48 या 49 इस तरह से आपका रहेगा। एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है सर, और शायद किसी को भी नहीं पता होगा, क्योंकि ये अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया, कहीं भी आपका साइट की तरफ से डिस्क्लोज नहीं किया गया। सर 51 है, राहुल यादव, आपको मैंने बताया था सर आपका चांसेज है। और विक्की आर्या सर जी, मैंने तो सीटेट का सर्टिफिकेट का नंबर इनकी जगह पे सीटेट का रोल नंबर डाल दिया है, क्या करूं? अभी कुछ नहीं करना है आपको, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। जितने भी कई पता नहीं क्यों ऐसे मिस्टेक के मेरे बारे में 2 मिनट चर्चा कर लेता हूँ। सभी लोग एक बार आकर के टेलीग्राम व्हाट्सएप में जुड़ जाइएगा। क्या क्या ऑब्जेक्शन होता है, कई लोग को आपका हैप्पी डेबिट से काम चल जाएगा, हैप्पी डेबिट से काम चल जाएगा। अभी स्पेलिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। हैप्पी डेबिट से कई लोग का काम चल जाएगा, जिन लोगों का स्पेलिंग मिस्टेक होगा उन लोगों को सजेस्ट करूंगा आप अपना सिचुएशन बताइएगा, मैं अपने अनुसार जो भी एक्सपीरियंस मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जिनका स्पेलिंग मिस्टेक है वही लोग बनवाइएगा। कई लोग हैं जो कि पीडीएफ आपका सीटेट नंबर की जगह आपने कुछ डाल दिया, जिससे कि अभी इनका सिचुएशन है, तो वो लोग अभी कुछ भी मत कीजिएगा। और इसमें एनए एक्चुअली भरना था जो अपडेट, क्योंकि सीटेट का नंबर भी, सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर कुछ दिया ही नहीं था, एनए नॉट अवेलेबल या फिर नॉट अप्लीकेबल आप डाल सकते थे, लेकिन आपने कुछ डाल दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं, माइनर है। इसमें आपको बीपीएससी आपको जो डीबी के लिए जाएंगे तो उसमें आपके सारे कर्मचारी आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। काफ़ी लोगों ने मिस्टेक किया, इवन मल्टीपल, इवन मैं आपको आज के डेट में या इवन पिछले 7-8 दिनों से देख रहा हूँ, हर दिन 3 से 4 कैंडिडेट मेरे पास आते हैं, सर उनका मैसेज में ये दिक्कत है, उनके पास कॉल आती है, मेरे पास कॉल आती है, सर इसमें ये दिक्कत है सर मुझे डर लग रहा है, ये होगा कि नहीं होगा। कुछ भी डरने की जरूरत नहीं। कई लोग का माइनर मिस्टेक है, कई लोग का पीडीएफ में इशू है, कई लोग का जो आपका आधार या फिर 10th का सर्टिफिकेट डाल रहे हैं वो सही से वहाँ पर क्लियर दिख नहीं रहा है, वो सारी चीज़ें हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है सिर्फ वही ले जाएंगे। कई लोग इसमें फ्रॉड भी है, कई लोग फ्रॉड गिरी भी कर रहे हैं। 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है। अब बीएड वाले जो है, कई लोग अब बीएड वाले हैं सर्टिफिकेट खरीद रहे हैं, डीएलएड का 1000 10,000 या फिर लाखों रुपये खर्चा करके इनका पकड़ा जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए ये खरीद के लेके भी चले जाते हैं तो आपका सीटेट में पकड़ा जाएगा, सीटेट आपको मान ही नहीं होगा। ये सारे गंदे काम मत कीजिए, बहुत दिक्कत होगी आपको भविष्य। चलिए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। सभी लोग जितने भी ज्वाइन किए हुए, लगभग 300 प्लस आप लोग ज्वाइन किए हुए हैं। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। रुपेश कुमार 52 ओबीसी बिल्कुल चांसेस है सर आपका। वंश झा 39 नंबर पास मार्क्स है, जिसको उसका कितना नंबर चाहिए? कितना नंबर चाहिए उससे आपको मतलब नहीं, आप ऊपर से उठाया जाएगा। हो सकता है सिलेक्शन आपका, जैसे 11 से 12th की मैंने आपकी कहानी बताया, 5 नंबर 10 नंबर 20 नंबर का भी हो जाएगा। और हो सकता है आपका सीटेट में यूआर कैटेगरी का आपका 60 में भी दिक्कत हो सकता है, या 52 वाले का भी सिलेक्शन ना हो, ऐसा संभावना है। ये हो सकता है कई ऐसे कैटेगरी में, फिजिकल हैंडीकैप्ड में, एससी या ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, एससी में कैटेगरी में उनका आपका 40 में नंबर में सिलेक्शन हो जाए, 39 में, 35 में, 36 में, इसमें सिलेक्शन हो जाए, ये सारे चांसेज है। 42 है फीमेल कैंडिडेट में। गुरु जी
गुरुजी पाठशाला से, बिल्कुल आपका चांसेस है मैडम, आपका कोई दिक्कत नहीं है ओबीसी। राज मूवी सर 75% जो रिजल्ट आएगा वो बीएड और डीएलएड मिला करके या ओनली डीएलएड का? जैसा अभी बताया जा रहा है आपका जो भी रिजल्ट, मैंने ये सिचुएशन बताया 75% रिजल्ट जो है आपका, अभी आपने समझा नहीं क्या मैंने बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ। 75% सिलेक्शंस होगा, ये रिजल्ट नहीं होगा। इसमें डीएलएड और बीएड का कोई सीन नहीं है। इसमें मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसमें कई लोग बता रहे हैं कि 75% डीएलएड वाले को लिया जाएगा और 25% बीएड वाले को, ऐसा चल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, 75% में है या फिर 25% बीएड वाले होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसा दिमाग में अपने मत रखिए। ये सिलेक्शन से मान लीजिए 100 लोगों को लेना है आपको, आपका खुद मान लीजिए आपका खुद का कंपनी है और ये आपका एबीसीडी, मान लीजिए मेरा ही ये कंपनी ए टू जी लाइफ ग्रोइंग, ये मेरा कंपनी है, ठीक है, ये मेरी कंपनी है, एक्चुअली नाम भी है ए टू जी लाइफ ग्रोइंग इंडिया है। अब मुझे ही आई डोंट नो कहीं नहीं, ए टू जी लाइफ ग्रोइंग इंडिया ये मेरी कंपनी है और मुझे 100 लोगों को लेना है, ठीक है, 100 लोगों को लेना है। और मैंने रखा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 20 नंबर यानी 40% है और 120 नंबर का मैंने पेपर लिया और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हो जाएगा 48। और इसमें से आए बंदे एग्जामिनेशन दिए, 100 का 100 लोगों ने एग्जामिनेशन दिया, पेपर दिया, उसके बाद मुझे 48 प्लस वाले लोग सिर्फ और सिर्फ 50 ही लोग मिले। और तो ये 50 तो सेलेक्ट होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई चर्चा ही नहीं करना। तो लेकिन अब हमारे जो ऊपर का मैनेजमेंट है या सीईओ किसी ने डिस्कस किया या मेरे पार्टनर ने बताया कि मिनिमम आपको इतने में से 75% लोगों को लेना है, जो कि मान लीजिए बीपीएससी से शिक्षा विभाग का 60 गार्ड है एक एबीसीडी से, तो इन दोनों का कि मिनिमम इसमें से हमको 75% लोगों को लेना है, 75 लोगों को भरना है, क्योंकि मुझे अपना काम करवाना है इस कंपनी के लिए। तो जो इसलिए इसके रिगार्डिंग तो क्या है, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैंने जो 48 रखा है नंबर उसको मैं डाउन कर देता हूँ, इसके क्वालिफाइंग मार्क्स को मैं 25% और डाउन कर देता हूँ या कुछ नंबर और भी डाउन कर देता हूँ ताकि 25% लोग और भी आ जाए। तो मैंने इसको 40 नंबर रख दिया या 42 नंबर रख दिया, जो भी नंबर में सुटेबल हो। जिस नंबर में मान लीजिए 8 नंबर का ये जो डिफरेंस है, इस 8 नंबर में मुझे 25 लोग मिल गया, यानी 25% लोग मिल गया, 25% लोग मिल गया और ये 50 ऑलरेडी सेलेक्टेड थे, दोनों मिला करके 75% हो गया और ये आपका सिलेक्शन होगा। इसमें बी एड डीएलएड का कोई भी खेला नहीं है। डीएलएड वाले का कैंडिडेट होगा तो सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले 75% होंगे। अगर बीएड वाले आएंगे तो टोटल दोनों मिला करके होगा, फिर खिचड़ी बन जाएगा पूरी तरह से। आई होप कि समझ आए होंगे सर। अगर बीएड और डीएलएड का कॉमन मेरिट लिस्ट बनता है और सिर्फ डीएलएड वालों का ही पहले रिजल्ट जारी होता है तो सच में बताइएगा कि कितना कट ऑफ हो जाएगा। प्लीज़ कम करके मत बताइएगा, जेन्युइन बताइएगा। मैं बता देता हूँ आपको, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपका बीएड और डीएलएड, हालांकि ऐसा सिचुएशन नहीं होगा लेकिन हाइपोथेटिकली आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे हाइपोथेटिकल है क्योंकि ऐसा सिचुएशन नहीं बनने वाली है बीएड, क्योंकि जो उनका आया है सीधे सीधे इनका रिजल्ट ही नहीं प्रकाशित होगा। इस तरह से जो करते हैं इनको गुप्त रखा जाएगा, एक तरह से ये मिस्टर इंडिया इनको बना दिया जाएगा। चलिए मान लीजिए जो इनका क्वेश्चन है डीएलएड जो हाइपोथेटिकल है दोनों का आता है, तो अगर यूआर कैटेगरी में जाता है तो आपका जो आपको बताया था मैंने 54 से लेकर के 49 के 54 से लेकर 59 के आसपास, तो इस इनका ज़्यादा आ जाएगा 60 से लेकर के 65 के बीच में आपका आएगा कट ऑफ। इससे ज़्यादा नहीं है, मैं कम करके नहीं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। कितना भी आप देख लेंगे। ईडब्ल्यूएस का अगर आप हैं, ईडब्ल्यूएस का मेल का कैंडिडेट को मैं अभी बता रहा हूँ सिर्फ मेल का, इसमें कट ऑफ आपका 4 से 5 नंबर आधे हो जाएगा, यानी 49 से लेकर के 54 के बीच में आ जाएगा। ओबीसी में दोनों आप देख एक ही साथ में लिख देता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 50 से लेकर के 55 के भी आसपास में जाएगा। एससी कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपका इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 38 के आसपास में है तो आपका इसमें आपका 48 से लेकर के 52 के बीच में, इसी तरह से आप डाउन करते जाइएगा 5 नंबर। ये रहने वाला सर, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। बीएड का क्या होगा सर? बीएड का वही होगा जो मंजूर बीपीएससी चेयरमैन होंगे और उनकी तरफ से जो नोटिस आएगा। 53 है ई और ईबीसी से फीमेल का क्या सर? हाँ हो जाएगा सर आपका 52। मेरा अभी इस पर चर्चा ही नहीं किया, ठीक है। इसमें आपका मैं बीएड और डीएलएड दोनों ऐड करके अभी बताया, इस पर आप विश्वास मत कीजिएगा। हाइपोथेटिकल एक क्वेश्चन आया था राहुल जी की तरफ से, राहुल सर की तरफ से, और मैंने हाइपोथेटिकली बताया। मेरा 58 है, अदर स्टेट है बिल्कुल ही आपका सर हिमांशु वर्मा जी कोई दिक्कत नहीं है, आपका चांसेस 100% है, आपका हो जाएगा।
राहुल सर आप देख सकते हैं कितनी बार इन्होंने कमेंट किया है। आप उन लोगों का, जिन लोगों को नॉलेज होता है एक दूसरे का, आप पहले से बता दीजिए अगर क्वेश्चन में पिकअप नहीं कर पाता हूँ तो। EWS 56 एनी चांस? पूरा चांस है सुभाष कुमार जी, पूरा चांस है। चलिए, ग्रेजुएशन का प्रोविजनल नहीं है तो सर्टिफिकेट से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, सर्टिफिकेट से बड़ा और क्या चाहिए आपको। आपको और कुछ चांसलर का लिखा हुआ कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट से चलेगा। लेकिन आपने जो फॉर्म में डाला है रजिस्ट्रेशन के टाइम, आज से 3 महीना पहले आपने जो डाला है, मई में या फिर जून में आपका स्टार्टिंग था, 30 जून से आपका जो नोटिफिकेशन स्टार्ट हुआ था, और 15 अगस्त है और 21 अगस्त लास्ट तक गया था। इस बीच में आपने जो रजिस्ट्रेशन में आपने डाला, अगर आपने प्रोविजनल डाला था तो प्रोविजनल ही लेके जाना है, आपको खेला नहीं करना है इसमें, कोई भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही लेके जाना है। और अगर आपके पास आ गया है ओरिजिनल तो लेते जाइएगा, लेकिन इसको मस्ट बी टेकन, यानी इसको अपने साथ ले जाना, वो भी ओरिजिनल लेके जाना है। और साथ में 2-2 कॉपी आपका ले जाना है इसका, 2-2 कॉपी सभी का, सभी का। इस तरह के फाइल अगर आप बनाइएगा, एक बार और डिस्कस किया फिर भी आपको बता देता हूँ, इस तरह से आपको डिस्कस करना है। एक तो ओरिजिनल का रहेगा हर एक चीज़ जो आपने डाला है, 10th का सर्टिफिकेट डाला है ओरिजिनल, और दूसरा रहेगा कॉपीज यानी फोटो कॉपीज, फोटो कॉपी इसी का कॉपीज रहेगा। पड़ोसी का जिस तरह से अभी आपने चर्चा किया, मैंने बताया अर्चना की जगह किसी और ने नाम फिल हो गया, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपकी बात करेंगे, कोशिश करेंगे, सॉल्यूशन कुछ निकलेगा, ठीक है। इसी का फोटो कॉपी लेना है, किसी और पड़ोसी का नहीं लेना है, किसी और पड़ोसी का उठान नहीं लेना है, ठीक है, किसी और पड़ोसी का नहीं उठाना है, ठीक है, अपना ही को उठाना है। हालांकि ये मजाक के टर्म में बोल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत लोगों ने गलती किया है, बहुत लोगों ने गलती किया है। EWS में महिला है, 50 चांस है, बिल्कुल चांस है। आपका अद्या मिश्रा जी। नेक्स्ट है पड़ोसी के गांव जाऊंगा, ठीक है, पड़ोसी के लेके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एंड 55 में जनरल DLED में बिल्कुल चांस है, अशोक राजपूत। एंड लव यू सर सुभाष कुमार, लव यू सर, आपको भी बहुत बहुत प्यार, आप सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, आई नो। चलिए, बीएड वाले नहीं रोना नहीं है सर आपको। राजा कुमार पासवान, आपके पास अपॉर्चुनिटी एक था, एक लड्डू जैसे कहते हैं ना, आपके पास मुंह में आते आते आई नो कि आपके इस तरफ से खींच लिया गया है, वो आपकी गलती नहीं है, और ना आपकी गलती है, ना ही बीएड या BTC वाले आपको देख दूसरे लड़ना भी नहीं है, आपके ही भाई बहन के ही हैं। तो वो SC सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जो कि संविधान की तरफ से हम इनका मानना है, NCT की तरफ से इनकी गलती है, कहीं ना कहीं इनकी या सरकार की गलतियां हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आने वाले अपॉर्चुनिटी फिर से एक लड्डू हो सकता है, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको 6 to 8 में मिल जाए, और लड्डू की जगह हो सकता है अच्छे से आपको गुलाब जामुन या फिर आपको जो अच्छा लगता है वो मिठाई आपके मुँह में आ जाएगा। सर DLED में 63 आपको देखिए कॉमेंट्स बहुत तेजी से आ रहा है। 63 है फीमेल में जनरल, प्लीज़ बताइएगा। तो BPSC जो टारगेट आपका 63 नंबर बहुत अच्छे से आराम से हो जाएगा सर, मैडम आपका। सर EWS में 48 में है, हो सकता है क्या चांसेस है, बिल्कुल आपका मिसिंग जी हो जाएगा। EWS में आपका हमीद सिंह ने आपने दोबारा कमेंट किया। अब प्रवीत यादव सर, मैं बिहार से, फीमेल OBC से आते हैं और 51 नंबर आता है, क्या मेरा चांस है? बिल्कुल चांस है आपका OBC में, मैंने आपको बताया कई बार। चलिए, कोई भी एक दूसरे का निगेटिव कमेंट नहीं कीजिएगा, जो भी हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा, खास कर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा, मैं उसको रिमूव कर दूंगा, परमानेंटली आपको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। शायद आने वाले टाइम में इस ईमेल आईडी से या जिस नंबर से आप कॉन्टैक्ट से ज्वाइन करेंगे तो भविष्य में आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन आप एक दूसरे का हेल्प कीजिएगा, जितने भी लोग रहेंगे, शायद 100 लोग या 80 लोग या जितने भी लोग होंगे, वहाँ पर एक दूसरे का हेल्प करने के लिए आएगा, वो भी आपके भाई बंधु या जो भी है, छोटे भाई कर सकते हैं या बड़े भाई बंधु हैं, एक दूसरे की हेल्प के लिए। मैं भी अपना टाइम कुछ निकाल करके एनर्जी आपके लिए एफर्ट्स डालता हूँ, कुछ भी बिना लिए 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ या फिर नहीं लेने की कोशिश करता हूँ, मैं जितना चाहता हूँ कंट्रीब्यूशन आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, एनी हाउ इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। सर 70 नंबर आ रहा है जनरल में, could be chance for the PRT, please tell me। या बिल्कुल, you have a great chance रश्मि जी, that's रश्मि, ओके, ग्रेट चांस 70 इवन, आप किसी भी कैटेगरी से कहीं से भी हो, आपका चांसेस बिल्कुल बनता है। टुनी कुमारी 47 क्या है आपका कैटेगरी बताइएगा 47 में।
अगर आप जनरल में आते हैं तो चांसेस कम है, अगर आपके पास कैटेगरीज है तो बिल्कुल आपके पूरे चांसेस बनते हैं। हिमांशु वर्मा जी, सर फॉर्म फिल करते समय बीटीसी का टोटल मार्क्स गलत फिल हो गया है, प्रॉब्लम होगी, हेल्प कीजिएगा। इसमें आप कांटेक्ट कीजिएगा सर, इसमें कि आपका सिचुएशन देखा जाएगा, आपका आपके वहाँ पर हम पर्सनली आपको कमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बताना मे बी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। चलिए, अमित सिंह मैंने बता दिया, आप बार बार कमेंट कर रहे हैं, सेम कॉपी पेस्ट मत कीजिए। चलिए, जनरल में 56 है चांसेज है सर आपका। सरजीत मिश्रा जी, आपका चांसेज है बिल्कुल। श्याम किशोर, ईबीसी से 47 में चांसेज है। अदर स्टेट में, अदर स्टेट वाले 55 है, बिल्कुल चांसेज है आपका। बॉन्डेज पर है, बट 1-2 नंबर आपको ऑब्जेक्शन के बाद और बढ़ जाती है तो चांसेज 110% आपका श्योर हो जाएगा। हिंदी पेपर वन का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका है 30। आपका जो हिंदी है, उर्दू है या बंगाली, आपका 30 नंबर लाना है। हालांकि इस पर कोई चर्चा भी नहीं कर रहा, चर्चा करना भी नहीं चाहिए। 99% लोग इसमें पास हो जाएंगे। 1% लोग वही लोग हैं, 1% लोग मुझे मिला भी है, ऐसे लोग महिला हैं या फिर मेल हैं फीमेल है, उन लोगों ने क्या किया है, रोल नंबर में खेला कर दिया है। रोल नंबर उन्होंने फॉर्म भरते समय जो आपका 6 डिजिट का रोल नंबर था, उन्होंने कई लोगों ने फॉर्म भरा है, ये आपका मान लीजिए 1 2 3 4 यहाँ पर फिर फॉर्म किया है, इस तरह से आपका रोल नंबर है, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, और उन्होंने बबलिंग अलग अलग कर दिया, उल्टा पलटा कर दिया, तो इनको दिक्कत हो सकती है। कई लोगों ने यहाँ पर खेला क्या किया है, ABCD आपका जो सेट है, मेल का था एक कैंडिडेट, उन्होंने ये सिर्फ डाल करके आए हैं, B सेट है लेकिन इन्होंने बबल ही नहीं किया, इनके से थोड़ा दिक्कत है, लेकिन ये सारे कंसिडर्ड हो जाएंगे। लेकिन रोल नंबर जो जिन्होंने गलती किया है, और यहाँ पर कई ऐसे कैंडिडेट होंगे जो इनमें काम करके आए हैं, तो उनके साथ दिक्कत होगी। रोल नंबर में बबलिंग करना मस्ट बी देयर, ओके। तो उन्हीं लोगों का सिर्फ रिजल्ट रुकेगा। यहाँ पेपर 1 में जो है वो क्वालिफाइंग नेचर था, जो कि लैंग्वेज पेपर में है। पेपर 1 आपका लैंग्वेज पेपर है, और बाकी सभी लोग का 30 नंबर आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश का पेपर बहुत ईजी आया था, और उसमें 25 में लगभग सभी लोगों ने, कई लोगों ने 25 में 25 सही किया है। चलिए सर, 59 है जोगिंदर राजपूत जी, आपका बिल्कुल है, 59 में आपका चांसेस है। 59 जनरल में, जनरल एक्चुअली कैंडिडेट कैटेगरी हट गया है, आप यूआर कर सकते हैं, यूआर कैटेगरी में आप आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी, ओके। जनरल से ही बाइफरकेट करके ईडब्ल्यूएस से बनाया गया, और ये अनरिजर्व बताया गया, तो सभी लोग यूआर लिखिएगा, जनरल मत लिखिएगा, यूआर, ओके। यूआर आपका जनरल से ही हट करके बनाया गया है, ये 2 कैटेगरी। अनरिजर्व कैटेगरी इसको कहेंगे, और आपका ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अलग अलग दोनों का सीट यहाँ पर दिया हो गया है। चलिए, सर जी डीएलएड में ईबीसी से 44 है, क्या है, मैं क्या सेफ हूँ? सेफ तो नहीं है, लेकिन हाँ बॉन्डी पर आपका है, चांसेस पूरी तरह से आपका सेफ कर सकते हैं, आपका ईबीसी में है चांसेस। चलिए, यूआर यूपी से जनरल आपने सही कर दिया, ठीक है। राजा कुमार 9 से 10th वाले के, और सोशल साइंस में 55 आ रहा है, लग रहा होगा या नहीं होगा? 55 में है, क्योंकि सीटों की संख्या 50 उसमें है। आप बात कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ऑलमोस्ट 1000 के आसपास लोगों ने अप्लाई भी किया था। चलिए, डीएलएड फीमेल में 43 में चांसेस है, उम्मीद है, पूरी तरह से उम्मीद है। चलिए, जितने लोगों ने आए हैं लाइव, अभी भी देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर दिखा रहा है 400 प्लस, आपका 450 के आसपास में दिखा रहा है। लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। और आने वाले टाइम में भविष्य में अगर हमसे कनेक्ट रहने के लिए अगर नोट्स चाहिए, या फिर 1.5 लाख वैकेंसी आने वाले जितने भी सीटेट का एग्जामिनेशन हो, या फिर आपका कुछ आपको हेल्प चाहिए इसके रिगार्डिंग, तब टेलीग्राम में जाकर के शांति से जुड़े करके आप बने रहिएगा। कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो बिना बताए आप जा भी सकते हैं, निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन हो जाए। लेकिन आपको अगर मैं आने वाले टाइम में निकलने नहीं दूंगा, कहीं ना कहीं आपको इंगेज कर दूंगा किसी और अच्छे काम में, जहाँ भी आप कार्यरत होंगे, अगर आप जुड़े रहेंगे तो। सुनील गंगार 70 नंबर आ रहा है इनका, 70 नंबर यूआर कैटेगरी में है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है सर, कोई दिक्कत नहीं है आपका। ओएमआर सीट में कब तक आ जाएगा? ओएमआर सीट के सर आपका लगभग 13 से 15 तक का आपका, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, 13 से 18 के बीच में आपका संभावना है, इस बीच में आपका ओएमआर सीट आपको जारी किया जाएगा। इस पर आज आपका लास्ट डेट था, इसके बाद आपका ओएमआर सीट पर काम ही किया जाएगा। 1-2 दिन का रेस्ट लेने के बाद, वो सारी चीज़ चेक करने के बाद, आपका ऑब्जेक्शन जो आपने किया है उसको रीचेक करके वेरीफाई करने के बाद आपका 13 या 14 साल लेकर के 18 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, आपको शायद मे बी।
मोनिका 1 to 5 में, बीसी में 43 में चांसेज है। सर जानो सर मेरा 44 46 में सर आपका हो जाएगा, क्योंकि उर्दू में लैंग्वेज में बहुत कम लोग हैं, कम लोग अप्लीकेंट किए हैं। चलिए, और ये बंगाली में 148 सीट था, उसमें संख्या देख सकते हैं। यूआर में आपका 46 में है, द आइडिया सॉरी 64 है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी सर। संदीप चौधरी जो मेरा 52 बंदा है ओबीसी में सर आपका हो जाएगा, चांसेज है, कोई आपको चांसेस, पूरा चांसेस है। ईडब्ल्यूएस का कितना जाएगा, मैंने बताया सर आपको ईडब्ल्यूएस का कितना जाएगा, अभी मैंने आपको जिक्र किया था इसके रिगार्डिंग। ये देखिए, स्टार्टिंग 0 से किया था, 18 पेज के आसपास मैंने आपके सामने लिखा है। ये देखिए ईडब्ल्यूएस, ओके, ये आपका रहने वाला मेल है, अगर आप फीमेल है तो इधर से देख लीजिएगा। 44 से लेकर के आपको 45 से लेकर के 49 के बीच में आपका जितना प्लस जाते जाएंगे आपका अपने आप को सेफ मानते जाएंगे, ये आपका रहेगा कट ऑफ। अब मोनिका सर प्लीज़ बताइएगा क्या पूछना है आपको, मोनिका राज आपको बताइएगा कट ऑफ। यूआर के लिए मैंने आपको लिख दिया, ये आपका 54 से लेकर के 60 के आप जितना प्लस जाते जाएंगे अपने आप को रिजर्व पाएंगे, यानी सेफ पाएंगे। सेफ एक्चुअली सेफ कोई होता नहीं, वहाँ भी जाकर के आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वहाँ के जो सिचुएशंस है प्राइवेट्स जो जॉब कर रहे हैं उनसे भी ज़्यादा अभी स्थिति खराब है, लेकिन जो बेरोजगार है उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। 8:30 का आपका स्टार्टिंग है, 8 से लेकर के 3 o'clock 3 PM तक आपको, जो मेरे फैमिली में या रिलेटिव्स में फ्रेंड्स में जो कार्यरत हैं उनको ये सारी चीज़ें हैं। और किसी भी टाइम आपको कोई भी 1 घंटे 2 घंटे के बाद डीएम से लेकर के नीचे का कर्मचारी तक आपको आकर के नॉक कर सकते हैं, आपको देख सकते हैं आप पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। वो सिचुएशंस, वो मज़ा जो था आपके माता पिता ने या फिर आपके चाचा चाची ने, आपके दादा दादी ने ले लिया है, वो ख़त्म हो गई, वो सिचुएशंस पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। चलिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। सर मेरा 58 नंबर आ रहा है, मैं डीएलएड में हूँ, मेरा BC2 में आता है कैटेगरी में, चांसेज है कि नहीं पूरा 58 में भी चांसेज बिल्कुल है आपका, शायद हो सकता है आपका अनरिजर्व कैटेगरी में भी हो जाए। तो आप अपने भाई बंधुओं के लिए यानी भाइयों के लिए रिजर्वेशन आपका जो होगा BC2 के लिए छोड़ करके आप उसमें भी जा सकते हैं, आपका यूआर में भी हो सकता है। जितने भी मैंने अभी बताया था, जितने भी कैटेगरीज वाले हैं, भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, जितने भी कैटेगरीज वाले हैं और एक संभावित है, ये आपका संभावित यानी एक्सपेक्टेड है ये सारी चीज़ें। SC कैटेगरी हो गया, ST हो गया, इनकी सारी संख्या कम है लेकिन इसमें मैं चर्चा नहीं करूँगा। SC हो गया, OBC हो गया, इसमें दोनों आप देख लीजिएगा, EWS हो गया, EWS हो गया, मेल हो या फीमेल हो, जितने भी लोग हैं इनका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, अगर आपने सभी लोगों ने, मैं 60 मान के चल रहा हूँ, 60+ अगर आपने लिया तो ये सारे लोग, जितने भी लोग में बिहार के लोग हैं, ये सारे लोग यूआर कैटेगरी का जो सीट है आपका 15,994, चाहे आप हिंदी से हैं उर्दू से हैं, आप इनका सीट खा जाइएगा, इनके सीट पर आप जाकर बैठ जाइएगा। आप अपने भाई बंधुओं के लिए, अपने छोटे भाई बंधु या फिर बड़े भाई बंधु जो है उनका सीट आपको छोड़ना पड़ेगा, वो लोग लेके जाएंगे। इसी कारण से आपका जो है रिजर्वेशन का जितने भी लोग हैं उनकी सीट उनकी कट ऑफ कम जाएगी। सर यूआर हूँ गोरखपुर से, अदर स्टेट से, PRT में 60 नंबर आपका आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं, पूरे अच्छे से मैंने अभी बताया।